तो पहला मैं घर में जाने के बाद में आदमी को बोलूंगा कि हर घर, ये समर्थ सक्सेस का प्रोडक्ट और बाकी कंपनी का प्रोडक्ट, हम नीड बेस और नीड जनरेट, मतलब क्या, मैं आपके घर में आ गया और आपको बोला ये 35,000 का एसी है, आपको मैं 28,000 में देता हूं, 28,000 में, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे को एसी की जरूरत नहीं है, फैन पे मेरा घर चल रहा है, मतलब ये जरूरत वाला प्रोडक्ट नहीं है। मैं इनके घर में गया और इनके घर में पूछा मैंने, कमर दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, पीठ का दर्द, झुंझुनी आना, ऐसा आपके घर में, साइटिका वगैरह ऐसा आपके घर में कुछ है? तो हर एक घर में, मिडिल क्लास, रिच फैमिली या पुअर फैमिली, हर घर में एक पेशेंट आपको मिलेगा। आफ्टर इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इनके वाइफ को हो सकता है, मम्मी पापा को हो सकता है, ससुर और रिलेशन में किसी को तो ये बॉडी पेन हो सकता है, मतलब हर घर में एक बंदा हमें मिलेगा। अभी कमर दर्द, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, ये क्या है? ये लक्षण है। इसका कारण क्या? तो इसका पहला कारण है आदमी ने किया हुआ गलती। हम देखेंगे तो एक जगह पे बैठ के ज्यादा टाइम काम करना। ये कहाँ पे होता है? जहां पे आईटी कंपनी है, जहां ऑफिस में लोग बैठते हैं, जहां बैंक में लोग बैठते हैं, वहां पे उठते तो खाने के लिए और वॉशरूम के लिए, नहीं तो दिन भर कंप्यूटर पे बैठते रहते, तो पूरा दिन बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो उनको बॉडी पेन चालू हो जाता है आफ्टर 40 के बाद में। सेम है, ज्यादा टाइम खड़े होके काम करना भी अच्छा नहीं है। एमआईडीसी कंपनी, जहां पे एमआईडीसी कंपनी है वहां पे मशीन्स रहते हैं, मशीन्स पे खड़े होके 8-8 घंटा काम करना पड़ता है, वहां पे भी स्ट्रेस आता है। तीसरा रीजन, बुलेट चलाना, स्पोर्ट्स बाइक चलाना। बुलेट लोग क्यों चलाते हैं? शाइनिंग मारने के लिए, लेकिन बुलेट को वाइब्रेशन रहता है, तो आफ्टर 40 एज के बाद में क्या करता है, बुलेट जिसने चलाया था उसका बॉडी का प्रॉब्लम, पेन चालू होता है। दूसरा रीजन, स्पोर्ट्स बाइक चलाना भी अच्छा नहीं है। स्पोर्ट्स बाइक के लिए क्या, लड़के कैसे ऐसे रहते, क्या नीचे रहते हैं ना, हाँ, तो ये इधर उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा रीजन है, ज्यादा बाइक चलाना भी अच्छा नहीं है। डेली 60-70 किलोमीटर जो बंदा जा रहा है ना, वो घर में आने के बाद में तुरंत सो जाता है, थक जाता है वो, तो ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन आदमी ने किया हुआ गलती देखेंगे तो, खेती से बोझा उठाने वाले लोग। कभी कभी मेरा और घर का 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मेरे को 10-10 किलो का 2 लेके आना है, तो मैं 10-10 किलो का 2 नहीं 20 किलो उठाता हूं डायरेक्ट, डबल फेरा ना होने मेरा, इसलिए तो उसका मनके पे आएगा और मनके का घुटने पे आएगा। तो ये आदमी ने किया हुआ गलती, इसका रीजन है फिर बॉडी पेन होगा। साइंस के हिसाब से बॉडी पेन क्यों होता है? साइंस के हिसाब से पहला रीजन है कैल्शियम की कमतरता। आफ्टर 40 के बाद में कैल्शियम कम होते जाता है बॉडी में से, तो कैल्शियम ज्यादा हमें कहां से मिलता है? खाने से मिलता है। बहुत बार टाइम ऐसा होता है, हम मार्केट में बाहर रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो टाइम निकल जाता है खाने का, तो हम पाव भाजी, पुलाव, बर्गर ऐसा कुछ तो खाते हैं, उसमें से हमें कैल्शियम मिलता नहीं है। दूसरा, लेडीज प्रेग्नेंट होने के बाद में डॉक्टर अभी लिख के देता है लेडीज को कि 9 मंथ कैल्शियम की टैबलेट खाओ। पहले 2012 के पहले लिख के नहीं देता था डॉक्टर, तो 2012 के पहले लेडीज का क्या हुआ, तो उनके 9 महीने में खाने में ऊपर नीचे होता है, तो पेट में जो बच्चा बड़ा होता है उसको कैल्शियम कम पड़ता है, तो वो क्या करता है, अपनी माँ का कैल्शियम खींचता है और उसका जरूरत कंप्लीट करता है। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद में वही लेडीज क्या बोलने लगती है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसका कैल्शियम किसने खाया? बच्चे ने खाया। इसीलिए लेडीज को ये बीमारी जेंट्स से 5 साल पहले चालू होती जाती है। तीसरा रीजन है, साइंस के हिसाब से 100 लोग आप इकट्ठा करो जिनको डायबिटीज है, 100 में से आपको 80 लोग मिलेंगे जिनको बॉडी पेन है। वो क्यों? क्योंकि हर एक के बॉडी में 5 to 7 लीटर ब्लड है, और वो ब्लड के हिसाब से आपने 5 ग्राम शुगर खाना चाहिए पर डे। एक दिन में कितना? 5 ग्राम। लेकिन 1 कप चाय लिया तो 5 ग्राम बॉडी में आता है। 1 कप होता है क्या दिन में? 2-3, कुछ लोगों को चाय नहीं लिया फिर भी शुगर है, तो राइस कम करो, चपाती खाना कम करो, ऐसा डॉक्टर सलाह देता है।
फिर भी हमारी बॉडी 15 ग्राम शुगर एब्सॉर्ब करती है, कैपेसिटी है 15 ग्राम हुआ तो भी 15 ग्राम के ऊपर शुगर होती है बॉडी में तो उसका ग्लूकोज तैयार होता है, और वो ग्लूकोज कहाँ पे, जिधर जॉइंट है वहां पे जमा रहता है। तो क्या होता है बाद में, उधर ब्लड जाड़ा होता है, तो इकोस्प्रिन नाम की गोली दी जाती है ब्लड पतला करने के लिए, और वो जिधर ग्लूकोज अटक गया या ब्लड उधर जाड़ा हो गया वहां पे पेन चालू हो जाएगा। इसीलिए 100 में से 80 लोग मिलेंगे आपको शुगर वाले जिनको बॉडी पेन है। चौथा रीजन हम उसको बोलते हैं वात या संधिवात। वात और संधिवात में क्या होता है, वात के अलग अलग प्रकार है, आम वात है, ब्लड में से अलग वात आता है, ऐसे अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल रीजन है वात का, जहां पे वो दुख रहा है वहां पे अंदर से सूजन आती है, बाहर से नहीं। जिधर वात बड़ा है ना वहां पे अंदर से सूजन रहती है, बाहर से दिखाई नहीं देता। और दूसरा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता। कभी कभी ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि 2 आवर्स हुआ, 2 घंटा हुआ घुटना दुख रहा है, अभी 1 घंटा हुआ नहीं दुख रहा है। जब नहीं दुख रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, दुख रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है वहां पे। तो ये चौथा रीजन है। तो हमारा ही प्रोडक्ट क्यों लेने का, ये अभी मैंने कारण बताया आपको, पहले लक्षण बताए बाद में कारण बताए, तो हमारा क्यों लेने का। मार्केट में आपको ऑयल, कैप्सूल, टैबलेट, मलम सब मिलता है बॉडी पेन के ऊपर। देखो एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाते हो आप, तो एलोपैथी डॉक्टर क्या करेगा, कैल्शियम पे काम करेगा, तुरंत रिजल्ट है एलोपैथी का, लेकिन किडनी पे असर पड़ेगा। आयुर्वेदा में जाते हो तो जल्दी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो कंपनी का जो टीम है डॉक्टर लोगों का, उन्होंने आयुर्वेदा और एलोपैथी में जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, यहां पे वात पे काम हो रहा है और यहां पे कैल्शियम पे, तो हमने पाउडर फॉर्म में उनको बनाया। तो हमने क्या किया, इसमें पहला इसमें डाला है मेथी। मेथी सबसे ज्यादा कैल्शियम प्रोवाइड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो कौन सा सीजन रहता है हमारा, सर्दी का सीजन, उस सीजन में मेथी के लड्डू बनाते हैं लोग, क्योंकि जिनको दर्द है, पेन, वो बढ़ता है सर्दी के दिनों में। दूसरा क्या है, इसमें जायफल डाला है। जायफल, जायफल से क्या होता है, आदमी की नींद अच्छी लगती है। पहले बच्चों को गुट्टी में डाल के देते थे, स्मॉल बच्चे को गुट्टी में डाल के, वो उसको आराम मिलेगा, वो सो जाएगा तो मम्मी को भी आराम मिलेगा। तो जिसको पेन है उसको नींद नहीं आती। तो ये प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है, 30 से 45 मिनट तक वो उसको नींद आती है। और बाद में इसमें आंवला, हिरडा, भेड़ा, हड़जोड़ और ग्रीन टी जो डाला है, ये पुराना वात कम करेगा, नया वात बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए ये प्रोडक्ट का रिजल्ट 5 to 7 डेज में आएगा। जिसको 10 साल से घुटने का प्रॉब्लम है, किसी को 5 साल से कमर का प्रॉब्लम है, किसी को 2 साल से एडी का प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रोडक्ट दे दो 5 to 7 डेज में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा मतलब वो तंदुरुस्त नहीं हुआ। 10 साल वाले को बोलना है आपको, उसको 6 से 8 महीना खाना पड़ेगा तेरे को। जिसको 5 साल से बीमारी है उसको 4 to 6 मंथ्स, और जिसको 2 साल से 2 to 4 मंथ्स उसको खाना पड़ेगा, तभी वो तंदुरुस्त हो जाएगा। अभी क्या होता है इसमें, जिनको 10 साल से बीमारी है, जिसको 5 साल से बीमारी है, वो बंदा ऑलरेडी हॉस्पिटल में जाके आया होगा ना, तो उनको 5 to 7 डेज में रिजल्ट आया, तो उनके दिमाग में आता है इसमें कुछ स्टेरॉइड है क्या, इसमें कुछ ड्रग्स है क्या। पहली बात, ये हमारा मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। हम किसी को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी और 11 साल के बच्चों को नहीं देना है, 11 साल के अंदर के। तो प्रेग्नेंट लेडी और बाकी सब लोगों को, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी ये प्रोडक्ट खा सकता है एज अ फूड सप्लीमेंट। मतलब आप मार्केट में गए, आपने माजा लिया या पेप्सी लिया, डॉक्टर से पूछ के लेते हैं क्या, वो फूड सप्लीमेंट है। वैसा इसमें फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस नंबर है, ये फूड सप्लीमेंट है, तो हम किसी को भी दे सकते हैं। अभी स्टीरॉयड लोगों ने सुना कब, 1980 के ओलंपिक में, जब धावपटु रनिंग करने वाले स्पीड में रनिंग किया उन्होंने, तो लोगों उनकी चेकिंग हुआ, तो चेकिंग में पता चला कि इसने स्टीरॉयड का इंजेक्शन लिया था। तो स्टीरॉयड हमारे प्रोडक्ट में है या नहीं है,
ये भी पहचानने का एक तरीका है। कौन सा भी प्रोडक्ट बॉडी में हमने खाया विद इन 10 सेकंड से 2 घंटे में असर होना चाहिए बॉडी पे। मतलब आप डॉक्टर के पास में कभी कभी जाते हो, आपको ज्यादा सर्दी है या फीवर है, सिर दर्द है, तो कभी कभी इंजेक्शन लिया तो घर आने तक आपको फ्रेश लगता है। क्यों लगता है? वो स्टीरॉयड का इंजेक्शन था। कभी कभी आपको सिर दर्द है, आपने मार्केट से गोली खाया एलोपैथी का कौन सा भी, तो 15 मिनट में आपको असर दिखाई देता है, स्टीरॉयड है। हमारा प्रोडक्ट खाने के बाद में कोई भी बंदा आपको 10 सेकंड या 2 घंटे में फोन नहीं करेगा कि मेरे को अच्छा लगा। अभी किसी को 2 दिन के बाद में, किसी को 4, किसी को 6, किसी के 8 दिन के बाद में उसके बॉडी के ऊपर उसको रिजल्ट आएगा। इसलिए इसमें कौन सा भी ऐसा घटक नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपको लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जिनको 70 साल से ज्यादा उम्र है उनको ये प्रोडक्ट आधा देने का 3 दिन पहले, आधा देने का पहले 3 दिन, बाद में हम उसको पूरा दे सकते हैं। देखो स्टीरॉयड, चाय ना चाय एक पत्ती है, चाय में भी स्टीरॉयड है, चाय में स्टीरॉयड है। चाय का कप हमने रखा तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है, स्टीरॉयड है। लेकिन मैंने इनको 1 लीटर चाय पिलाया तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा आदमी, सहन नहीं होगा, खत्म, एक्सपायर हो जाएगा। क्यों? उनका बीपी हाई हो जाएगा। अब सोते हो, नींद से जब सुबह आप उठते हो ना नींद से, तो बीपी चेक करो, कम रहता है। जैसे ही चाय पिया बीपी हाई हुआ, आप काम चालू करते हो। तो ये है, लेकिन इसलिए हम एक ही कप लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट का रिजल्ट मार्केट में आपको पाउडर फॉर्म में कोई काम नहीं कर रहा है। समर्थ सक्सेस ही कंपनी है। 5 to 7 डेज में किसी को भी हमें देना है तो बोलने का 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो प्रोडक्ट हमें वापस दे सकते हो। ओके, क्लियर।